अब हम दोनों मैकेनिज़म्स देखेंगे और दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। एक एक्सट्रिंसिक मैकेनिज़्म है जिससे एपोप्टोसिस होती है, और एक हमारे पास इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस होती है। एक सेल एक्सट्रिंसिक का ले लेते हैं और एक इंट्रिंसिक का ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके नाम से क्या पता चल रहा है? एक्सट्रिंसिक का मतलब है एक्सटर्नल समथिंग, कुछ बाहर से, और इंट्रिंसिक का मतलब है कि कुछ इंटरनल, अंदर से कुछ होना, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक में बेसिकली हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, वो एक्सटर्नल रिसेप्टर्स होते हैं और वो बाहर प्रेजेंट होते हैं। और इंट्रिंसिक में जो मसला हो रहा होता है वो अंदर ही अंदर हो रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक्सट्रिंसिक मैकेनिज़्म का जो सेल है, इसमें यहाँ पे बाहर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स हो गए। ये अंदर जो डोमेन है, इंटरनल डोमेन, इसको डेथ डोमेन कहते हैं, और ये बाहर जो है ये एक्सटर्नल डोमेन है इसका। इन रिसेप्टर्स के बाहर इनके आके यहाँ पे लाइगेंड लगेगा। अच्छा, रिसेप्टर का नाम है FAS। FAS भी कहते हैं और इनको ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर भी कहते हैं। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर, ये दोनों सेम नाम है इन रिसेप्टर्स के। अब इनके बाहर आके FAS लाइगेंड लगता है। ये ले लो लाइगेंड, ये यहाँ पे आके लगा है। जब बाहर लाइगेंड रिसेप्टर के लगेगा, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। ये जो इसका अंदर डेथ डोमेन है, इसके साथ अंदर फर्दर और मॉलिक्यूल्स आके लगते हैं इस तरह से, और इनके भी अंदर डेथ डोमेन्स होते हैं फिर इस तरह। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ कि एक रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है ना, ये एक रिसेप्टर था, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रिसेप्टर था, लाइगेंड सिर्फ इसके साथ बाइंड किया, ठीक है, इनके साथ लाइगेंड बाइंड नहीं किया। एक एक्टिवेट हुआ तो बहुत सारे आके इसके साथ ग्रुप ऑफ रिसेप्टर्स, इस तरह से मॉलिक्यूल्स, FAS मॉलिक्यूल्स लग के पूरा एक बंडल बन जाए, ग्रुप ऑफ FAS रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएगा। एक के एक्टिवेट होने से बहुत सारे आके एक्टिवेट हो जाएंगे, और सब के अंदर इस तरह के डिफरेंट सेकेंड टाइप ऑफ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक्टिवेट होंगे इनके साथ आके लग के। इनको हम कहते हैं एडॉप्टर प्रोटीन्स, जो सेकेंड टाइप ऑफ ये प्रोटीन्स जो एक्टिवेट हुई हैं। इनका भी जो ये वाला पार्ट है ये डेथ डोमेन है। अब इनका जो ये वाला पार्ट है ये क्या करेगा, ये कैस्पेसेस को एक्टिवेट करेगा। अब सेल के अंदर कैस्पेस पता है किस तरह से होते हैं? प्रो कैस्पेस की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। जब ये डेथ डोमेन कैस्पेस को एक्टिवेट करेगा तो प्रो कैस्पेस कन्वर्ट हो जाएगा इनिशिएटर कैस्पेस में। इनिशिएटर कैस्पेस वो ग्रुप ऑफ कैस्पेस हैं जो कि सबसे पहले होते हैं एक्टिवेट होने में, और जब इनिशिएटर कैस्पेसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप ऑफ कैस्पेसेस जब एक्टिवेट हो जाता है, फर्स्ट ग्रुप, तो वो सेकंड ग्रुप को एक्टिवेट करता है। जो सेकंड ग्रुप होते हैं उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस। और ये एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस क्या करेंगे, जो पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया, ये डीएनए को ब्रेक करना शुरू कर देंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, फ्रेगमेंट्स
ब्लेब्स बनेंगे सेल मेम्ब्रेन के, ब्लेब्स के अंदर फ्रेगमेंट्स जाएंगे, फिर वो ब्लेब्स की बडिंग आउट होगी, वो टूट जाएगा और वो एक एपोप्टोटिक बॉडी बनाएगा। एपोप्टोटिक बॉडी के ऊपर 3 चीज़ें लगी हुई होंगी ये वाली, और ये इसको इन 3 चीज़ों को डिटेक्ट करेगा मैक्रोफेज आके, और मैक्रोफेज जो है उसको इनगल्फ कर लेगा, इनगल्फ करके उसकी फेगोसाइटोसिस करके उसे ख़त्म कर देगा। इस तरह से ही टूटते जाएंगे सेल्स, ब्लेब्स, और इस तरह से इन दी एंड ये वाला सेल भी ख़त्म हो जाएगा पूरा। इस तरह से एपोप्टोसिस एक्सट्रिंसिक मैकेनिज़्म से परफॉर्म करती है। तो मैं पूरी बात रिपीट कर देती हूँ। इसमें मैंने क्या बताया कि हमारे पास होता है एक रिसेप्टर जिसको हम FAS रिसेप्टर कहते हैं, उसके ऊपर FAS लाइगेंड आके लगता है। जब एक FAS लाइगेंड आके लगता है एक रिसेप्टर पे, तो उसके तरह के बहुत सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। सब के अंदर डेथ डोमेन्स होते हैं। डेथ डोमेन्स के ऊपर आके दूसरी टाइप ऑफ प्रोटीन लगती है जिसको हम एडॉप्टर प्रोटीन कहते हैं। एडॉप्टर प्रोटीन जो होती है वो कैस्पेजेस को एक्टिवेट करती है। कैस्पेजेस जब एक्टिवेट होते हैं तो वो इस तरह से होते हैं। प्रो कैस्पेज कन्वर्ट होता है इनिशिएटर कैस्पेज में, ये फर्स्ट ग्रुप होता है जो एक्टिवेट होता है। फिर इनिशिएटर कैस्पेज सेकंड ग्रुप को एक्टिवेट करते हैं जिनको हम एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस कहते हैं। एग्जीक्यूशनल कैस्पेजेस क्या करते हैं, यहाँ से आगे कॉमन स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। जैसे ही कैस्पेज एक्टिवेट होता है तो वहाँ से आगे कॉमन स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। कॉमन स्टेप्स मतलब यहाँ से आगे जो कुछ हो रहा है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, इंट्रिंसिक में भी यहाँ से आगे वही सब होगा। इससे पहले वाले स्टेप्स सिर्फ डिफरेंट होंगे। सही हो गया। फिर वो आगे सारे वही वाले स्टेप्स फॉलो होते हैं।